हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट, आज उसका लेक्चर नंबर 10 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ अ वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में वॉइड्स के बारे में बताया था, कैसे कैसे कौन कौन सी वर्ड्स होती है, टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल, ये सब बारे में बताया था, ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है ना। आज हम लोकेशन ऑफ वॉइड इन एफसीसी देखने जा रहे हैं। कि अब आज का लेक्चर देखिए, शुरुआती आपको थोड़ी टफ लगेगी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट मैं आपको पता है हर लेक्चर के लास्ट में बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में पढ़ने के लिए। तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या कुछ सिर्फ देखना है, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। कोर्स है तो हमको तो कराना पड़ता ही है, बट आपको भी उसमें पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ इतना ही ज़्यादा फोकस करना है, बाकी सब अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये पूरा लेक्चर देख के अपना सारा डाउट क्लियर कर लेंगे। देखिए, लोकेशन ऑफ वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल, इसमें दो प्रकार का हम लोग वॉइड्स पढ़ेंगे। एक होगा ऑक्टाहाइड्रल, एक होगा टेट्राहाइड्रल वॉइड, ठीक है। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स दो जगह लोकेट होता है। कैसे? एक एट बॉडी सेंटर और एक एज सेंटर पर लोकेट होता है। अगर देखो ये पूरा एक क्यूब है, इसके बॉडी मतलब बीचों बीच एक वॉइड आ रहा है, तो वो होगा आपका OHV, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। और इसको हम लोग बॉडी सेंटर भी तो बोलेंगे। ये किसकी वजह से बना? एट बॉडी सेंटर। ये बनेगा कैसे? ये बनेगा कैसे? ये बनेगा आपके छह फेसेस की वजह से। देखो, आप जिस रूम में हो उस रूम के अपने लेफ्ट साइड, जैसे मेरा लेफ्ट ये है, आपका लेफ्ट क्या हो देख लेना। इस रूम के लेफ्ट साइड पर फेस सेंटर पर एक रखा रहता है, इसके फेस सेंटर पर एक आइटम रखा, इधर एक फेस सेंटर रखा, उधर एक फेस सेंटर रखा, ऊपर एक फेस सेंटर रखा, नीचे एक फेस सेंटर रखा। इन फेस सेंटर से मिलके बीच में एक वॉइड क्रिएट होता है, उसको बोलेंगे हम बॉडी सेंटर वॉइड, और वो है ऑक्टाहाइड्रल। कहां पर क्रिएट होता है? बॉडी सेंटर पर क्रिएट होता है। किसकी वजह से होता है? फेसेस की वजह से होता है। तो अगर कोई पूछे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा OHV का, 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। अब आता है फेस सेंटर। तो फेस क्या है? ये इधर होगा, सॉरी फेस सेंटर है, एज सेंटर। एज सेंटर, एज क्या है? ये है एज का सेंटर, एक ये हुआ, एज का सेंटर एक ये हुआ, एज का सेंटर एक ये हुआ, एज का सेंटर ये हुआ। ऐसे इस एज का सेंटर ये, 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 इस एज का सेंटर ये। आपके पास 12 एजेस होती हैं, ठीक है। 12 एजेस के 12 एज सेंटर हो गए। अब एज सेंटर पर वॉइड कैसे क्रिएट होता है, यही तो बस समझने वाली बात है और जो इस लेक्चर को टफ बनाती है। समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो यार, क्योंकि डिजिटली हम नहीं आपको दिखा सकते कैसे है, हम मार्कर के थ्रू बता सकते हैं। ये जो एज सेंटर क्रिएट हो रहा है, देखो एक कॉर्नर, इस कॉर्नर, दो कॉर्नर हो गए, एक दो कॉर्नर। अब इस एज सेंटर के ये ऊपर सीलिंग वाला क्या हुआ? बॉडी सेंटर, ठीक है। अब इसके जो एडजेसेंट ऊपर एक रूम बना है, उसका इधर वाला फेस सेंटर 4, उसका उधर वाला फेस सेंटर हो गया, कॉर्नर 2 हुए, देखो 1 2 3 सीलिंग, चौथा उसका दूसरे वाले रूम का फेस सेंटर, उसका इधर वाला फेस सेंटर और इधर वाला फेस सेंटर। टोटल 6 एटम मिलके ये एज सेंटर क्रिएट होता है। माना ये बात समझना थोड़ा टिपिकल है, हमें समझाना भी थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, क्योंकि बात ही ऐसी एज सेंटर हम एनालाइज करा नहीं सकते, तो हम बता सकते हैं कि बस इतना समझ लीजिए, वैसे ये आएगा भी नहीं पेपर में इतना। एज सेंटर कहाँ है? ये है, ठीक है। और ऑक्टाहाइड्रल इसको भी बोलेंगे, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड से ये OHV किसकी वजह से बनता है? कॉर्नर्स और फेस सेंटर की वजह से। हाँ, ये बात आई लोकेशन ऑफ अ टेट्राहाइड्रल वॉइड। टेट्राहाइड्रल वॉइड क्या होगी? एट बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल पर जो वॉइड बन रही है उसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रल वॉइड। अब देखो बॉडी डायगोनल ये है, यहां से तो यहां चले तो इसके इधर तक, दिस इज द बॉडी डायगोनल। मतलब कि आपका सपोज दिस इज क्यूब, इसको ऐसे काट रहे हैं, ऐसे। जब ऐसे ही काटेंगे तो बॉडी डायगोनल से काट रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये टेट्राहाइड्रल है, नाम से ही टेट्राहाइड्रल। देखो ऑक्टाहाइड्रल होता कैसा है?
देखो यार, हम तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं। 3 ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब 3 कैसे रखते हैं, इसी के थोड़ा सा ट्विस्ट करके, इसके ऊपर नहीं रखते हैं, ऐसे यहां जो वॉइड क्रिएट होती है ये होती ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहीं से देख लो ना, 6 एटम यूज हो रहे हैं, 6 एटम यूज हो रहे हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल कैसा रहता है, आप ट्रायंगुलर वाला जो ऐसे रहता है, देखो इसके ऊपर एक एटम ऐसे रख दो तो आपको अंदर से एक वॉइड दिखेगा, और उस वॉइड को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड, सॉरी टेट्राहाइड्रल वॉइड। ट्रायंगुलर नहीं, टेट्राहाइड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड। आपको मेरा कल के लेक्चर में बताया था कि ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक एटम रख दो तो टेट्राहाइड्रल बन जाता है, और वही टेट्राहाइड्रल ऊपर से वॉइड नहीं दिखेगा, आपको नीचे से देखना पड़ेगा, इसका मतलब अंदर से, ठीक है। अब इधर आए, इस कॉर्नर के पास गए, अब इस कॉर्नर का ये देखो कॉर्नर मिला एक, इधर से एक पेज सेंटर मिलेगा, इधर से एक पेज सेंटर मिलेगा, इधर से एक पेज सेंटर मिला, 3 ये और एक ये ऊपर रखा है, क्या ये टेट्राहाइड्रल बन चुका है, हाँ। बाहर से अब कोई वॉइड दिखेगा, आपको अंदर से वॉइड दिखेगा। इससे क्या समझे, ऐसे ही हर एक कॉर्नर पे हो रहा होगा, कॉर्नर अपना लेगा और अपने एडजेसेंट फेस देगा। जैसे इधर गए, इस पे पहुंचे, ये अपना खुद तो ले रहा है, इसका फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर, और इसका जो इसका एडजेसेंट है इसका फेस सेंटर, टेट्राहाइड्रल बन चुका, वॉइड अंदर से दिख रहा है। यहां पर एक बात समझ लो, यहां पर जो वॉइड रहता है वो अंदर की तरफ बनता है, लिख दो, मतलब अंदर की तरफ वॉइड बनाते हैं, अंदर की तरफ वॉइड बनाते हैं, इतनी बात तो अभी निश्चित हो चुकी है, इस पे कोई संदेह नहीं। अब बात ये आती है, यहां पर आप ये भी बोल सकते हो कि इस कॉर्नर को पकड़ लो और इस कॉर्नर को पकड़ लो और 2 इसमें बनेंगे। कैसे 2 बनेंगे, देखो बेटा बोला ना, एक बात तरह सुनो, यहां पर हर एक कॉर्नर THB देता है, टेट्राहाइड्रल वॉइड देता है, हर एक कॉर्नर। तो आप इस कॉर्नर पे गए, सपोज इस कॉर्नर पे गए, ये कॉर्नर अपना THB इधर दे रहा है, ठीक है। आप इस कॉर्नर पे गए, ये कॉर्नर अपना THB इधर दे रहा है, एक ही बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड आ रही हैं। तो क्या हम इसको ये भी बोल सकते हैं, जिस कॉर्नर को पकड़ो उससे गुजरने वाले बॉडी डायगोनल पर 2 THB बना लो, ये बोल सकते हैं क्या, ये बोल सकते हैं, बताइए। सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने रूम को देख लीजिए, वो मिलाइए, ये मिलाइए, आपका एक देखो जो कोना होता है रूम का, अपने रूम जहां भी बैठे हो उधर दीवार देखो, जो कोना है उसको आप एटम मान लो, जो टेट्रा उस पे रखा रहता है, ट्रायंगुलर के ऊपर रखा जाता है, अरे इनके ऊपर ट्रायंगुलर के ऊपर ही तो एटम रख के टेट्राहाइड्रल बनता है, तो वो उसको मान लो। अब इधर वाली दीवार जो बोर्ड रखा है मेरा, देखो बोर्ड वाली दीवार, इस पर एक पेज सेंटर हुआ, इधर वाली दूसरा पेज सेंटर हुआ, तीसरा सीलिंग वाला पेज सेंटर हुआ, 3 पेज सेंटर से मिलके अंदर एक वॉइड क्रिएट हो रहा है, वो वॉइड क्या है, टेट्राहाइड्रल वॉइड है। समझ में आ गया होगा यार, अब तो पक्का आ गया, वो जल्दी से आ गया ना, बिना संदेह, ठीक है। तो 2 बनती हैं ये, ठीक है, 2 बनती है टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। ये बात थी समझने वाली। अब इनका डिस्टेंस का देख लेते हैं, टोटल कितनी OHP बनती है, ये सब देखते हैं। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी चीज कठिन नहीं होती है अगर आप उसको शिद्दत से समझिए। कैसे नहीं समझ में आएगी, शिद्दत दिखाइए अपनी, ठीक है। तो आपको हम यहां पर OHB के बारे में बताने जा रहे हैं, यहां पर THB के बारे में बताने जा रहे हैं। THB में तो एक ही है, OHB में 2 हैं। कैसा, एक बॉडी सेंटर वाला और एक एज सेंटर वाला, ठीक है ना। तो हम आपको पहले बताने जा रहे हैं यहां पर बॉडी सॉरी एज सेंटर बताने जा रहे हैं, एज सेंटर। एज सेंटर क्या, अब क्यूब का एक कोई एज उठा लिया, ये रहा, ये क्या रहा, क्यूब का एज है, यहां पर कॉर्नर पर वो रखा है, यहां पर कॉर्नर पर एटम रखा है, एज सेंटर बीच में आपका वॉइड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आपको पता है पूरे क्यूब का एक एज सेंटर A होता है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ, A/2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ, A/2, मतलब कि कॉर्नर से एज सेंटर तक जाने में A/2 डिस्टेंस लगेगा,
ठीक है, a/2 डिस्टेंस लगेगा। तो अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि टोटल OHV कितने होंगे इसमें एज सेंटर में, तो देखो आपको पता है आपके पास एजेस होते हैं 12 होते हैं। एक एज सेंटर का 12 होते हैं। एक एज सेंटर का कितना पार्ट आ रहा है, तो 1/4 आता है। इसका जो वॉइड क्रिएट हो रहा है यहां पर, वो 1/4 पार्ट आपको रूम में दिखाई देगा, बाकी पार्ट दूसरे रूम में। मतलब कि आप अगर 4 रूम उस वॉइड से क्रिएट करेंगे तब वो पूरा एटम घेरा जाएगा, अन्यथा एक रूम में 1/4 पार्ट आएगा। तो ये आपका हो गया 3, मतलब कि एक क्यूब में आपका OHV 3 बनेंगे, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। ठीक है, अब बात ये आती है कि आपका दूसरा क्या था, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर कैसे थे, ऐसे जा रहे थे, यहां पर कॉर्नर। बॉडी सेंटर तो एक ही बंदा था, बॉडी डायगोनल वाला इसमें था, बॉडी सेंटर तो एक ही बंदा था ना, बॉडी सेंटर। ठीक है, अब ये डिस्टेंस पूरी होती है √3a, तो आप बता दें इतना डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा √3a/2, एंड ये भी डिस्टेंस होगा √3a/2। ठीक है, अगर कोई पूछे आपका कि कॉर्नर से बॉडी सेंटर का जो वॉइड क्रिएट हो रहा है कितना डिस्टेंस होगा, तो आप बोलेंगे √3a/2। ठीक है, अगर यहां पर कोई एक चीज पूछ ले, टोटल OHV एट बॉडी सेंटर, टोटल OHV कितने होंगे, तो आप बोलेंगे कि भैया क्यूब में तो एक ही बॉडी डायगोनल रहता है, बॉडी सेंटर रहता है, तो एक ही तो रहा, बस पूरा तो क्यूब के अंदर ही आ गया, वो तो कहीं शेयरिंग नहीं कर रहा है, बस तो पूरा एक ही आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप एक बात समझ गए हैं, बॉडी सेंटर रूम के अंदर बनता है। अगर आप अपने रूम को एक क्रिस्टल की तरह यूनिट सेल मान रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, रूम के अंदर बन रहा है, मतलब कि आप समझ लीजिए रूम के सेंटर पे बैठे हैं, एकदम बीचों बीच बैठे, जमीन से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, हर जगह सेंटर पे बैठे हैं, तो आप उस टाइम बॉडी सेंटर पर हैं और आप OHV की जगह को घेरे, आप जहां पर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड क्रिएट हो रहा था वहां पर आप बैठ गए हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये था। अगर इसमें पूछ रहे टोटल OHV कितना होता है, तो बेटा 3 इसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, 4, 3 1 4। अगर OHV में टोटल वॉइड पूछी जाए तो 4, और अगर एज सेंटर पे वॉइड पूछी जाए तो 3, बॉडी सेंटर पे वॉइड पूछी जाए तो 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है इसमें बॉडी डायगोनल, हमने इसमें बॉडी डायगोनल ही तो पढ़ा ना, THV बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल बेटा कुछ इस टाइप का ये है, यहां पर क्या होता है, एक वॉइड इधर क्रिएट होता है, एक वॉइड इधर क्रिएट होता है, ये पूरा डिस्टेंस जो होता है वो होता है √3a। ठीक है, आधा होता है √3/2, आधे का भी आधा, यहां से यहां तक डिस्टेंस होगा √3a/4, और ये डिस्टेंस होगा √3a/4। बस, कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं। ये क्या है, आपके कॉर्नर हैं। क्या है, कॉर्नर है, कॉर्नर है। ये क्या है आपका, बता दो कोई, बॉडी डायगोनल के वॉइड्स क्रिएट हो रहे बॉडी डायगोनल पे, तो ये क्या है, वॉइड्स हैं, और ये क्या है, पूरा बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये भी क्या है, कॉर्नर है। ये क्या है, कॉर्नर है। ये क्या है, एज सेंटर है। लिख लीजिए ये सब। ये क्या है, बॉडी सेंटर है। ठीक है ना, ये सारी चीजें लिख पाते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल। ये भी बॉडी डायगोनल है। ठीक है, समझ गए? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, देना फिर आगे चलते हैं। मैंने बोला था अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन उन्हीं पे बनता है। जल्दी से नोट कर लीजिए इतना बातों को, बिना किसी टाइम वेस्ट करे, जल्दी से। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। चलें चलें, तो अब समझेंगे हम पूरी बात एग्जाम के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, MI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता है आपके कॉर्नर से ऐसे
एच सेंटर बीच में बनता है, बीच में एच सेंटर। अभी तक यही समझाया है, वही बता रहे हैं। ये क्या है आपके कॉर्नर, कॉर्नर। ये क्या है आपका एज सेंटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, रूट क्या है, ए होता है, सॉरी ए होता है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, a/2 होगा। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी a/2 होगा। a/2 होगा या नहीं होगा, जल्दी से बता दो। होगा, बस डिस्टेंस ये होगा। अगर बात आती है, ये था एज सेंटर पर, अब बॉडी डायगोनल पर देखते हैं। ये है आपका बॉडी, ठीक है, दूसरा वाला हम देख रहे हैं बॉडी डायगोनल पर। ये क्या है आपका कॉर्नर है, ये क्या है आपका कॉर्नर है। बॉडी डायगोनल तो बीचों बीच, देखो बॉडी डायगोनल के बॉडी सेंटर पर पॉइंट बनता है, ठीक है। और दो टेट्राहाइड्रल पे भी तो बॉडी डायगोनल बनते थे, इधर और इधर। पूरा डिस्टेंस होता है √3a। इतना से इतना डिस्टेंस होता है √3a/2, √3a/2। इतना से इतना डिस्टेंस होता है √3a/4, √3a/4। इतना से इतना, मतलब कि ये क्या समझे, सारे एटम जो वॉइड्स क्रिएट कर रहे हैं, ये वॉइड्स क्रिएट हो रहे हैं इक्वली डिस्टेंस पे हो रहे हैं, √3a/2, सब इसी पे हो रहा है, √3a/4, 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 सभी इक्वली पे हो रहे हैं। अब आपसे ऐसे बोल लेगा, बताओ इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, √3a/4, √3a/4 ये है, तो आपका आ जाएगा √3a/2। बस ऐसे करना है, समझ में आया, आ गया ना, ऐसे करना है ये सारी चीजें। और सीरीज क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, आईएमपी बातें। इफ नंबर ऑफ एटम इन एन यूनिट सेल इज x, अगर नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में x है, देन नंबर ऑफ OHV ऑक्टाहाइड्रल वॉइड हो जाएगा, x ही रहेगा। अगर यूनिट सेल में एटम x है तो OHV x ही रहेगी, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स उतने ही रहेंगे। बट नंबर ऑफ THV 2x हो जाएंगे, 2 गुने हो जाते हैं, ठीक है। अगर x यूनिट सेल में एटम है तो आपके OHV x ही रहेंगे और THV 2 गुना हो जाएंगे। यही बातों पर एग्जाम में क्वेश्चन घूमता है, क्या करता है, घूमता है। हाँ, यहाँ पर यूनिट सेल क्या हो सकती है, आपकी यूनिट सेल हो सकती है HCC और एक हो सकती है HCP3D, ये हो सकती है HCC HCP3D, ठीक है। अच्छा केस 1 देख लो। इसी में केस 1 अगर देखूं, मैं बोलूंगा इन CCP क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग में हमने देखा FCC यूनिट सेल, ये क्रिस्टल का नाम है, ये FCC यूनिट सेल। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम रहते हैं कितने रहते हैं FCC 4। तो अगर कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ OHV तो उतनी रहती है 4। टोटल नंबर ऑफ THV 4 का 2 गुना कर देंगे, मतलब कि 8। ये है केस 1। अगर कोई पूछे केस 2, HCP3D किसमें बनती है, ये HCP3D में बनती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, याद है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम जो रहते हैं वो बेटा 6 रहते हैं। तो OHV कितनी बन जाएगी, टोटल नंबर ऑफ OHV 6। तो टोटल नंबर ऑफ THV कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुना 12। ये था आपका इंपॉर्टेंट बात, जिससे आप बोलेंगे कि नंबर ऑफ एटम अगर x है तो OHV भी x ही रहेगी और THV इसकी 2 गुना हो जाती है, टेट्राहाइड्रल। जल्दी से इस बातों को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ले चलेंगे।
नोट हो गया होगा अब तक, अच्छे बच्चे हैं। चलें चलें आगे, चलो आगे चलते हैं हम लोग, तक तो नहीं जाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल भी है, बेसिकली जे मीन्स और सॉरी बेसिकली बोर्ड्स के लिए हैं, बट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जे मीन्स और नीट के लिए भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड इंपीरिकल फॉर्मूला, सभी का इंपीरिकल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था पहला, ए बी दो दिए हैं, ए जो है वो सीसीपी का है, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का है, मतलब कि यूनिट सेल क्या है, एफसीसी है, और बी जो है वो 100% ले रहे हैं, वो ले रहे हैं OHB, ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड ले रहे हैं। ए क्या है, सीसीपी, ठीक है, बी क्या है, 100% ऑक्टाहाइड्रल वॉइड लेनी है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बता दो। अगर ए सीसीपी पे है, एफसीसी यूनिट सेल है, तो इसका जेड मतलब कि वही बता दो, एक्स कितना होगा, एक्स या जेड, एटम कितने हैं, जेड 4 होगा, 4 होगा ना, इसमें 4 एटम यूज होते हैं। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में जब 4 इसमें यूज होते हैं तो ऑक्टाहाइड्रल में कितने होंगे, 4 ही रहते हैं ना, टेट्राहाइड्रल में 2 गुने रहते हैं, और 100% बोल रहा है तो मतलब पूरे के पूरे रहेंगे। ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A4B4, ए में 4 बी में 4, अगर 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा AB। ठीक है, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसको ऊपर लिख देते हैं, बहुत नीचे लिख दिया हमने। इसका आंसर हो जाएगा A4B4 या फिर AB। दूसरा क्वेश्चन, AB, ए दिया है HCP3D, ठीक है, बी दिया है 50% OHB, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का 50% लेना, इससे पहले कितना ले रहे थे, पूरा 100%। HCP3D है, एटम कितने रहते हैं, 6, और 6 एटम, OHB भी तो 6 ही रहेंगे, आपको बोला था ना, जितने आपके एटम उतने ही OHB, THB 2 गुना हो जाते हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड 2 गुना हो जाते हैं, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 6, बट यहां तो 50% बोल, 100% नहीं, तो हम लोग 6 का 50% निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गया, ये आया 2, मतलब कि 3, 6 एंड 3 आ रहा है, तो ए हो गया 6, बी हो गया 3, ये है आपका बी वाले का आंसर। अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा A to B। ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहुंचाना रहता है, इतना याद रखिए। ठीक है, तीसरा देख लो क्वेश्चन, ए है आपका सीसीपी, सीसीपी है मतलब कि एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, एफसीसी यूनिट सेल यूज हो रही है। ठीक है, बी जो है आपका वो ले रहा है, बी जो है आपका वो ले रहा है 2/3 THV, THV का 2/3 पार्ट ले रहा है। अभी तक परसेंटेज में चल रहा था OHB 100%, 50%, अब THV का इतना पार्ट ले रहा है। तो सबसे पहली बात बता दो, FCC है, CCP में कितने एटम होते हैं, 4 होते हैं, ऐसे करना है आपको, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। 2/3 THV का ले रहा है, तो THV में टोटल एटम कितने होते हैं, पहले बता दो, टेट्राहाइड्रल वॉइड कितनी बनी, 4 हैं, 2 गुना हो जाता है, मतलब कि 8, और 8 का 2/3, इसका मतलब कि ये जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 16/3। तो अब बनाएंगे, ए आ रहा है 4, बी आ रहा है 16/3, तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा A 12, B 16, फिर हम 4 से डिवाइड करा देंगे, जैसे ही 4 से डिवाइड कराओगे तो आपका बन जाएगा A3B4। अब ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में, A3B4, समझ में आया, 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं रखा जाता है, एकदम एक सिंपलेस्ट इंटीजर वैल्यू रखी जाती है, रख दिया 12, 16। ठीक है, समझ में आया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक और देखना चाहते हो, दिखा दे जलवा, मेरा ही जलवा, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा, क्या केमिस्ट्री का जलवा। चलिए, ए बी, ए जो रखा है वो है HCP3D, ठीक है,
बी जो रखा है 1/3 ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है। अब तो बता दो HCP3D कितने एटम रहते हैं? 6। OHB में क्या 6 रहते हैं कि दोगुना हो जाते हैं? 6 ही रहेंगे। तो 1/3 इंटू 6 इज इक्वल टू 2। मतलब कि A पर 6, B पर 2, अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो A पर 3, B पर 1, यही आपका आंसर है। लगा तो खट से ऑप्शन ट्रू। चलें आगे। उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। भूल तो नहीं रहे हो? नहीं, बढ़िया बच्चे हो। हाँ, चलें आगे बढ़े। चले चलो, ये था आपका लोकेशन ऑफ वॉइड्स। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अब हम एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट है रेडियस रेशियो के बारे में, वो भी आपको बता दे रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत छोटा है, देखो इसमें रटने वाली चीजें हैं इसीलिए बता रहे हैं। रेडियस रेशियो रट्टा मार, ठीक है। क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं? तो देखो आपको बता दें, इसको इसलिए पढ़ा जाता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड की ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकें। अभी हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आयनिक कंपाउंड के ऊपर आएगा। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड की ज्योमेट्री को हम लोग प्रिडिक्ट कर सके या फिर बता सकें, इसीलिए हम लोग रेडियस रेशियो पढ़ते हैं। रेडियस रेशियो का डेरिवेशन आपको इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो सिर्फ ना तो जेईई मेंस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एडवांस वालों के लिए। तो आप उससे तो दूर हट जाइए क्योंकि ये क्लास 12 का चल रहा है, ठीक है ना। तो सिर्फ हम आपको फंडा बता देंगे कैसे आपको बस रट लेना है। अगर इसके बीच में आपका रेडियस रेशियो लाई कर रहा है तो वेल एंड गुड है, अन्यथा आपने कोई गलती कर दी है, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? इट इज द रेशियो ऑफ, इट्स द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? देखते चलो, आर वॉइड अपॉन आर एटम। वॉइड का और एटम का रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू आर कैटाइन अपॉन आर एनाइन। रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू आर, इसको हम लिखते हैं पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, ठीक है, ये भी हो सकता है। और हम लोग लिखते हैं आर बाय कैपिटल आर। ये क्या है? कैटाइन है, ये क्या है? एनाइन है, ठीक है ना। ये है आपका, इट इज अ रेशियो ऑफ आर वॉइड अपॉन आर एटम, आर कैटाइन अपॉन आर एनाइन, आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव एंड स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो यहां पर हम एक सिंपल फंडा बता रहे, इतना सब रटो ही मत। क्या? लिख लो, जिसकी रेडियस कम वो न्यूमरेटर में और जिसकी रेडियस ज्यादा वो डिनोमिनेटर में। जिसकी रेडियस कम होगी वो न्यूमरेटर में रहेगा, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप कैटायन को ऊपर रखिए हमेशा, एनायन को नीचे रखें, नहीं, आप ये भी कर सकते हैं आर माइनस अपॉन आर प्लस। हम बोल देंगे हमारा जो नेगेटिव वाला है एनायन, उसका रेडियस कम है, कैटायन का रेडियस ज्यादा है, इसीलिए। तो आप ये जनरलाइज फॉर्म याद कर सकते हैं, जिसकी रेडियस कम उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और जिसकी रेडियस ज्यादा उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। और मेरे ख्याल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो पता ही होगा किसको क्या कहते हैं। न्यूमरेटर ऊपर रखते हैं, डिनोमिनेटर नीचे रखते हैं, ठीक है। समझ में आई? ये जर्नल लाइन है, कैसे? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? कम वाला, इसमें क्या रखेंगे? ज्यादा वाला, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लेना, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। कम वाला ज्यादा वाला। अब हम एक रेडियस रेशियो की टेबल बता रहे हैं, बस उसी पे क्वेश्चन घूमेगा। क्वेश्चन कैसा घूमेगा वो ही बता रहे हैं। जल्दी से इसको नोट करिए फिर हम आगे चलते हैं। कर लिया होगा नोट ना? चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ज्योमेट्री बता देंगे, एग्जाम्पल भी बता देंगे, ठीक है। चले आगे, चलो एक एक एग्जाम्पल सबसे बता देंगे, वो एग्जाम्पल रट लीजिएगा, वही आते जाएगा। हम बताने जा रहे हैं रेडियस रेशियो, इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, इधर लिखेंगे ज्योमेट्री, एंड
एंड देन इधर लिखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, रेडियस रेशियो क्या होगा आपका 0.155 से, इसको भी ले सकते हैं और इससे बड़ा RC/RA लाए करे 0.225, ये लाइन थोड़ी देर कर लेते हैं, ठीक है, 0.225, तो ये क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका मतलब ज्योमेट्री क्या हुई, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर इसका एग्जांपल होता है B2O3। ठीक है ना, बस ये आपको एज इट इज रट लेना है, ये जरूर रखना है, ठीक है। फिर 0.225 से RC/RA अगर लाई कर रहा है आपका 0.414 तक, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4, और ये हुई आपकी ज्योमेट्री THV, और इसका एग्जांपल हुआ ZNS। ठीक है, तीसरा 0.414 लाई कर रहा है RC/RA, तो ये कहां तक जाएगा, 0.732, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6, और इसकी ज्योमेट्री हुई OHV, और इसका एग्जांपल हुआ NaCl। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन इसी पे आता है, ठीक है। एंड देन 0.732 से लाई कर रहा है RC/RA, और 1 तक जा रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हुआ, ज्योमेट्री क्यूबिकल हुई, और इसका एग्जांपल CSCl। ठीक है, अब होगा क्या, ये टेबल आपको लर्न करनी है, ठीक है। मेन चीज आपकी यही है, रेडियस रेशियो। अब आप रेडियस रेशियो निकालेंगे, फिर आप देखेंगे आपका क्या इससे इसके बीच में लाई कर रहा है, तो पूरी बातें ये छाप देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है, ज्योमेट्री ये है, एग्जांपल ये है, ठीक है। क्या इससे इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये पूरी बातें छाप देंगे, इससे इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये पूरी बातें छाप देंगे, इससे इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये पूरी बातें छाप देंगे। तो इसलिए आपको ये चीजें लर्न होनी चाहिए, और इनके कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री और एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं एक एग्जांपल। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से। हो गया ना, चले आगे। चल, मैं यहीं लिख दे रहा हूं नीचे, छोटा सा क्वेश्चन है। इफ रेडियाई ऑफ A+ एंड B- आर 95 पिकोमीटर, PM नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं ना, वो रात वाला PM जो शाम को लगता है वो भी नहीं, पिकोमीटर एंड 18 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A+। A+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो A+ यहां पर क्या है, ये कैटायन है, और कैटायन है तो इसका मतलब यही तो वॉइड में जा रहा होगा, छोटा तो यही वैल्यू है, देखो ना, कैटायन है, छोटा वैल्यू तो यही है, वॉइड में यही जा रहा होगा, तो आपका क्या होगा, RC/RA क्या हो जाएगा, RC/RA हो जाएगा 95/18, 95/18, यही होगा ना, 95/18 इज इक्वल टू, ये जो आएगा नियर अबाउट 0.52 आएगा मेरे ख्याल से, RC/RA 0.52 आएगा, 0.52 आएगा। 0.52 किसके बीच में लाई करता है, देख लो, 0.4 तक है, 0.4 से लेकर 0.7 तक ये लाई कर रहा है इसमें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A+ हो गया आपका 6। कितना हो गया, 6, क्योंकि ये इसके बीच में लाई कर रहा है, देखो ना, 0.414 से लेकर 0.732 तक है, 0.5 इसी में तो बीच में आ रहा है, इधर तक है। कोई पूछे ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, एग्जांपल दे दो कि NaCl, इसीलिए बोला वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन इसी का है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी तो हो गया है, बट सारी चीजें कवर करी विद डिटेल एनालिसिस के साथ, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी बताएं। तो पूरा लेक्चर देख के आप बताइएगा कैसा लेक्चर लगा मुझे कमेंट करके, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय। हार्डली 2 लेक्चर और लगेंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, देन फिर नेक्स्ट चैप्टर सोल्यूशन चालू होगा। तब तक के लिए ओके बाय।